नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स की कक्षा के इस कार्यक्रम में। साथियों, आज है 18 अक्टूबर और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। धरती आबा अभियान के क्रियान्वयन में किस जिले को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? साथियों, धरती आबा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इस धरती आबा कार्यक्रम का जो अर्थ है वह 5 करोड़ आदिवासियों का कल्याण करना है। 5 करोड़ आदिवासी समाज का कल्याण करना है। साथियों, धरती आबा का जो अर्थ होता है वह धरती आबा का जो अर्थ होता है वह पृथ्वी के पिता है। पृथ्वी के पिता और महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को इस नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के विदिशा को धरती आबा कार्यक्रम में बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, जो मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर रहा है। क्रांति गोंड का संबंध किस खेल से है? क्रांति गोंड साथियों, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन इंदौर में हुआ। इंदौर में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्रिकेट मैच खेले गए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था महिलाओं के बीच में क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें मैन ऑफ द मैच रही थी, मैन ऑफ द मैच क्रांति गोंड ही रही थी। इनका जो संबंध है वह छतरपुर से है। साथियों, छतरपुर से यह संबंध रखती है। तो क्रांति गोंड का जो संबंध है वह क्रिकेट से है, क्रिकेट, और मध्य प्रदेश में यह छतरपुर जिले से संबंध रखती है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंदौर में पाकिस्तान के विरुद्ध इन्हें मैन ऑफ द मैच से सम्मानित भी किया गया था। किस विश्वविद्यालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी मिशन की शुरुआत की है? साथियों, किस विश्वविद्यालय के द्वारा भारत में जो है वह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी मिशन की शुरुआत की गई? तो साथियों, यह रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल तथा ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी तथा ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी जो भोपाल में ही स्थित है, दोनों के द्वारा साझा रूप से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जो AI पर लोगों को जागरूक करेगा, जिसका जो उद्देश्य है वह 2030 तक 1 करोड़ लोगों को 2030 तक 1 करोड़ लोगों को AI के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है। तो मध्य प्रदेश में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, साथियों, यह भोपाल में स्थित है, और ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी यह भी भोपाल में स्थित है। दोनों के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें देश के 1 करोड़ लोगों को AI के माध्यम से AI की जानकारी उपलब्ध करवाना है, जागरूक करना है। साथियों, कुबेर भगवान की भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में मौजूद है? साथियों, कल हमने दीपावली के संदर्भ में एक पर्व आपसे पूछा, एक प्रश्न आपसे पूछा था। आज हम आपको भगवान कुबेर से संबंधित एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुबेर भगवान की भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में मौजूद है? साथियों, यह जो प्रतिमा है वह मध्य प्रदेश के विदिशा संग्रहालय में मौजूद है। विदिशा, जिसे वेस्ट नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर भगवान कुबेर का देश की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वह विदिशा संग्रहालय में मौजूद है। यह देश की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है जो 12 फीट की है, और यह विदिशा के संग्रहालय में मौजूद है। तो हमें आंसर याद रखना है। आदि कर्म योगी अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को नीति आयोग द्वारा कौन सा स्थान दिया गया? साथियों, कल हमने बताया था कि बैतूल जिले को आदि कर्म योगी अभियान के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने आदि कर्म योगी अभियान में उत्कृष्ट कार्य किया और बैतूल जिले को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने आदि कर्म योगी अभियान में द्वितीय स्थान हासिल किया है। द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। साथियों, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। जो पहला स्थान है वह आंध्र प्रदेश का है। जो दूसरा स्थान है वह मध्य प्रदेश का है।
और जो तीसरा स्थान है वह बिहार राज्य का है। तो इस तरह से नीति आयोग के द्वारा आदि कर्म योगी अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का स्वर्ण मंदिर स्थित है? साथियों, आपने गोल्डन टेम्पल अमृतसर का तो नाम सुना है, वहां पर स्वर्ण मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है, परंतु हमारे मध्य प्रदेश में भी एक स्वर्ण मंदिर है जो चर्चा में है। साथियों, यह जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंध रखता है और यह ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, जो स्वर्ण से निर्मित है। तो मध्य प्रदेश का स्वर्ण मंदिर जो है वह ग्वालियर में स्थित है और जैन धर्म से यह संबंध रखता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लेटिनम खनिज की खोज की अनुमति प्रदान की गई है? साथियों, प्लेटिनम खनिज दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक है। ये सोने और हीरे से भी ज्यादा दुर्लभ है और इसका जो उपयोग होता है साथियों वह ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और साथ ही साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बड़ी मात्रा में होता है और ये दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक है प्लेटिनम समूह। तो भारत ने मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल जिले में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भारत सरकार के द्वारा प्लेटिनम खनिज के खोज की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब बैतूल जिले में 200 एकड़ के क्षेत्र में इसको खोजा जाएगा। तो प्लेटिनम खनिज जिसे चांदी का एक दूसरा रूप कहा जाता है और यह अत्यधिक दुर्लभ धातु के रूप में जाना जाता है। तो बैतूल में इसके उत्खनन की अनुमति भारत सरकार द्वारा दे दी गई है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक में केंद्रीय खनन मंत्रालय ने समूह अ के राज्यों में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान दिया है? साथियों, आज ही राज्य खनन तत्परता सूचकांक जारी किया गया है और भारत सरकार के केंद्रीय खनन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को, हमारे मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान दिया है। मध्य प्रदेश ने नीलामी के क्षेत्र में यह स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक खनिजों की नीलामी की है। हमारे मध्य प्रदेश ने 29 खनिजों की नीलामी की है। 29 खनिजों को हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा नीलाम किया गया और केंद्रीय खनन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिया है। मध्य प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश के वित्त आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से कहा भी कि हमें केंद्रीय करों के हिस्से में 48% चाहिए। यानी कि वर्तमान में जो केंद्रीय कर का हिस्सा है साथियों, वह केंद्र और राज्य के बीच में राज्यों को 43% मिलता है। केंद्रीय करों में से 43% राज्यों को प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इसे बढ़ाकर हमारे लिए 48% किया जाए। ये मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांग की थी। तो यहीं से हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का जो वितरण का कार्य होता है वह वित्त आयोग के द्वारा होता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व के वितरण का कार्य करता है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो वित्त आयोग है वह हिम्मत कोठारी है। हिम्मत कोठारी ये मध्य प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का पद कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है इस पद को और यह केंद्र और राज्य के बीच में वित्त के बंटवारे की सिफारिश करता है। और मध्य प्रदेश का वित्त आयोग जो है वह मध्य प्रदेश की सरकार और स्थानीय निकायों के बीच में राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा केंद्रीय करों में 48% की हिस्सेदारी मांगी गई है। मंकी अर्व विवर स्पाइडर विलुप्त मकड़ी किस राष्ट्रीय उद्यान में नजर आई है? साथियों, मंकी अर्व विवर स्पाइडर विलुप्त प्रजाति की एक मकड़ी है और इसे जो है वह दुनिया की सबसे विलुप्त प्रजाति की मकड़ियों में शामिल किया जाता है। इसे हॉरर स्पाइडर भी कहा जाता है। इसे साथियों मंकी अर्व विवर स्पाइडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बंदर जैसी दिखती है। जब यह शिकार करती है तो यह बंदर जैसी दिखती है और यह गोल कर प्रकार के गोलाकार जो है वह धागे बनाकर शिकार करती है। तो इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में इसे देखा गया। यह दुनिया के विलुप्त मकड़ियों में से एक है। तो साथियों, ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आज की भी सारी घटनाएं थी। हम आपको आज की घटनाएं तो बताते भी हैं। उसी तरह कल हम आएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।